भक्ति एक ऐसी चीज है जो निश्चल है, पवित्र है, इसमें कुछ भी देखा नहीं जाता है। जैसे छोटा बच्चा भूखा प्यासा तुनक तुनक करके आंगन में दौड़ करके माँ को बुलाता है और दौड़े दौड़े कहता है कि मुझे भूख लगी है, और माँ ये नहीं देखती है कि मेरे बेटे के शरीर में धूल कीचड़ क्या लगा है, खट अपनी गोदी में बैठा करके अपना स्तनपान कराने लगती है। वैसे ही भगवान ये नहीं देखते हैं किस जाति का है, धनवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, क्या है, ये नहीं देखते। वो देखते कि मेरे पास आ गया, इतना ही काफी है। बोले व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। विदुर जी दासी के पुत्र हैं। का जाति विदुरस्य, दासी पुत्र हैं, लेकिन इतने बड़े भक्त हैं दोनों पति पत्नी कि दुर्योधन जब 56 भोग भगवान के सामने रखा तो बोले कि मैं तो आज भोजन करूंगा विदुर काका के घर में। विदुर के काका के घर में साग खाए और केला का छिलका खाए। का जाति विदुरस्य, भगवान ने नहीं देखा। भगवान श्री राम ने सबरी के यहां जाकर के बेर खाया, वो नहीं देखे कि वस्तु क्या है और व्यक्ति कौन है, देने वाला किस जाति से है और दे रहा है वो वस्तु कितनी कीमती है। 56 भोग छोड़ करके भक्ति विवश होकर भगवान ने विदुर के यहां साग खाया। एक संत कहते थे कि जब भगवान विदुर के घर में गए तो विदुर बाहर थे, विदुरानी घर में थी। विदुरानी का इतना उत्साह बढ़ा, इतना उत्साह बढ़ा, इतना प्रेम जगा कि विदुरानी पत्तल में केले का छिलका रखती थी, केला किनारे फेंक देती थी। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मैं केला दे रही हूं कि केला का छिलका दे रही हूं। और भगवान सोचे कि यदि ये कह दूं कि काकी ये तो केला का छिलका पत्तल में है तो काकी के मन में बड़ी पीड़ा होगी, तो केला के छिलके को खा रहे हैं। बोले वाह काकी, क्या स्वाद है छिलके में, क्या आनंद है। इसी बीच में विदुर जी आ गए। विदुर जी देखे कि केले तो इधर पड़े हैं, छिलके पत्तल में और छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने ज्यों ही कहना चाहा, अरे पगली क्या कर रही हो, त्यों भगवान ने इशारा किया चुप, और अपने मुंह का लगा हुआ केला का छिलका दिया विदुर जी को। और जब विदुर जी मुंह में डाले तो केला खाओ। बोले का जाति विदुरस्य जादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। ध्रुव तो अभी 4 वर्ष 9 माह ही का था। कौन बहुत बड़ा महान था, कौन बड़ी उम्र थी उसकी। लेकिन भगवान अवस्था नहीं देखते, जाति नहीं देखते, अवस्था नहीं देखते। व्याध ने भगवान के श्री चरणों में बाण चलाए। जब व्याधा बाण चलाया और भगवान के चरण में बाण लग गए तो उस समय भगवान की मुद्रा मैं आपको बता रहा हूं प्रभास क्षेत्र में कैसे थे। पीपल के पेड़ के नीचे वाले धड़ में भगवान अपने पीठ को लगाए थे, अपने दूसरे घुटने पर अपने पैर को चढ़ा दिए थे और भगवान का लाल लाल वो तलवा दिखाई दे रहा था। बाण उसी में लगा था। जब व्याधा आया बाण निकालने के लिए, वो तो मृग समझ करके लक्ष्य का संधान किया था। जब श्री कृष्ण को देखा तो हक्का बक्का रह गया। भगवान मुस्कुराए, बोले व्याध, आज तुमने जो सेवा की है, आज तक सृष्टि में इतनी बड़ी सेवा किसी ने नहीं की।
मैंने महाभारत देखा, 23 अक्षौहिणी सेनाओं का 17 बार वध किया, असंख्य युद्ध किए, लेकिन आज तक किसी ने अपने बाण को मेरे चरणों में नहीं छोड़ा। जितने छोड़े सब के सब मेरी छाती को बेचना चाहते थे। किसी का बाण मेरे श्री चरणों को स्पर्श नहीं कर पाया, इसलिए बाण चलाने के कारण किसी की आज तक मुक्ति नहीं हो सकी। व्याधा, व्याधों का सबसे प्रिय और कीमती वस्तु पदार्थ बाण है, और तुमने बाण को मेरे श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर के तुमको निर्वाण दे रहा हूं। निर्वाण, मोक्ष। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो। व्याध ने कौन सा आचरण किया, कौन तपस्या की उसने? उसकी यही तपस्या है कि सबसे प्रिय बाण को भगवान के श्री चरणों में प्रहार किया। गजगराह की लड़ाई हो रही थी। हाथी कौन सा ब्रह्म विद्या का ज्ञानी था, केवल उसने यही किया। मरते समय किसी तरह एक कमल का फूल मिला, अपने सूंड से उसको तोड़ा और बोला, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब मैं तो संसार छोड़कर जा रहा हूं, अंतिम बार मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। यह श्री कमल आपके श्री कमल चरणों में समर्पित कर रहा हूं। भगवान ने गरुण को भी छोड़ दिया, क्योंकि गरुण उतना तेज नहीं चल पा रहे थे जितनी तेजी से गज की रक्षा करने के लिए दौड़ लगानी थी। छोड़ करके भगवान कूद गए। भगवान को ऐसा लगा कि हम भी समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को पहले ही भेज दिया, फेंक दिया अस्त्र। विद्या गजेंद्रस्य का। उग्रसेन के पास कौन था, इतना बल था, लेकिन भगवान जब तक रहे 128 वर्ष तक महाराज उग्रसेन को ही राजा बनाया। कुब्जा कौन सी सुंदरी थी, वो तो काली कलोटी 3 जगह से टेढ़ी थी, फिर भी भगवान ने उसको अपना प्रेयसी बनाया। और सुदामा कौन सा धनवान था, वो तो 4 घरों से 4 मुट्ठी चूड़ा मांग कर ले गया था, फिर भी तीनों लोगों की संपत्ति दे करके उनके चरणों को धो करके भगवान ने भक्ति धर्म का, भक्त वत्सलता का पालन किया। बोले, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति ही प्रिय है और कुछ भी प्रिय नहीं है। अभक्ति आसक्ति रहित भगवान के श्री चरणों में प्रेम है। यह हमें करने की आवश्यकता है।